बिना झपटी में 4 बूंदें धरती पर गिर गई। नासिक में, प्रयाग में, हरिद्वार में और उज्जैन में। तो जहां पर वो अमृत की बूंदें गिरी वहां पर अमृत का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। और 12 साल के बाद क्या लगता है? कुंभ लगता है। और 12 को 12 से गुणा करो तो आता है 144। तो इस बार जो कुंभ है 12 वर्ष में 12 बार जब लगता है तो महाकुंभ विशेष उसका महत्व हो जाता है। तो इस बार का जो कुंभ है 12वीं बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इस कुंभ की महिमा बहुत ही अधिक है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए सभी से आग्रह है कि उस कुंभ में, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इससे पहले 1807 में या 17 में उस समय कुंभ लगा था। इससे पहले ये वाला कुंभ कब लगा था? 144 साल बाद वाला 1827 ऐसे ही कुछ लगा था। 1827 उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। और उस समय जब भारतवासी जब कुंभ स्नान करने के लिए गए थे ना, तो जिस समय पूरे महीने की तनख्वाह 1 रुपया नहीं होती थी, उस समय अंग्रेजों ने कुंभ में जाने वाले प्रत्येक यात्री से, प्रत्येक साधु संतों से 1 रुपया का टैक्स वसूला था। और पूरे कुंभ से अंग्रेजों ने 46,827 रुपये का टैक्स वसूला था। कल्पना करो, पूरे महीने की तनख्वाह 1 रुपये नहीं होती थी और प्रत्येक कुंभ में जाने वाले यात्री से, संतों से 1 रुपये का टैक्स उन अंग्रेजों ने लिया था। आज तो आप स्वतंत्र भारत में हो, इसलिए आप भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है। इसलिए प्रयागराज की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुंभ अवश्य जाइएगा, क्योंकि ऐसा अवसर आपकी 10 पीढ़ी के तक भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला। तो वहाँ क्यों जाएं ये भी समझिए। वहाँ क्यों जाएं? वहाँ इसलिए जाए, वहाँ पर एक से एक साधक हैं, एक से एक योगी हैं, एक से एक हठ योगी हैं। और वहाँ पर तो देवी देवताओं का आगमन होता है। न जाने किस धूल पर, किस कण पर भगवान शिव के चरण पड़े हों, न जाने किस कण पर नारद जी के चरण पड़े हों, न जाने किस धूल पर वहाँ पर ब्रह्मा जी के चरण पड़े हो, न जाने वो रज आपके उड़ते हुए माथे से लग जाए, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कुंभ में जाएं, ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। जो महात्मा 12 सालों तक कंदराओं में रहते हैं, जो महात्मा नागा साधु 12 सालों तक किसी को मुंह नहीं दिखाते, जो नागा साधु 12-12 वर्षों तक गले गले तक की बर्फ में धंसे रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी ऊर्जा है कुंभ में, उनकी साधना का बल है कुंभ में। इसलिए शाही स्नान के बाद स्नान करने की विशेष महत्ता होती है, क्योंकि कोई भी एनर्जी लिक्विड फॉर्म को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। इसलिए उस ऊर्जा के साथ जब वो नागा साधु जब जल में प्रविष्ट होते हैं तो वो एनर्जी उस जल में होती है। इसलिए अन्य दिनों की अपेक्षा इस समय गंगा जी का वो जल, त्रिवेणी का वो जल बहुत सारी ऊर्जाओं से लबालब है, समाहित है। इसलिए आपको ऐसा अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कुंभ का दर्शन अवश्य करें। प्रेम से कहिए श्री राधे।